दोस्तों आप सब पहले अपन ने पढ़ा था सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में आपको मैंने बताया था कि भाई जो भी एलिमेंट्स होता है उसको एक जो एरे या लिस्ट होती है उसको एक फिक्स तरीके में सॉर्ट करता है। जैसे मान लो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उल्टे क्रम में। कौन से क्रम में? उल्टे क्रम में। अब इसमें क्या होता है, जैसे 6, 3 और 1, तो इस टाइप की प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं? सॉर्टिंग बोल देते हैं। अब इसके कई मेथड्स होते हैं, जैसे अपन ने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट बताया था, एक बार देखना उसको, इंसर्शन सॉर्ट। फिर दूसरे में मैंने आपको बताया था बबल सॉर्ट। कौन सा सॉर्ट? बबल सॉर्ट। अब ये तीसरे नंबर का जो सॉर्टिंग है वो है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। कौन सा सॉर्ट? सिलेक्शन। जैसे इसके नाम से पता पड़ रहा है सेलेक्ट। अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो ये क्या करता है? सेलेक्ट करता है। कैसे? सबसे छोटी वैल्यू को क्या करता है? सेलेक्ट करता है और उसको सबसे फर्स्ट पोजीशन पे लाके रखता है। कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस प्रकार इसका अपन नाम से देख सकते हैं कि भाई सेलेक्ट है। तो ये क्या करता है? सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करता है और उसको सबसे पहले लाके रख देता है। जैसे अपन ने देखा था इंसर्शन सॉर्ट अपन ने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, जो सॉर्टिंग होता है, देखो अपन इसकी विशेषताओं को इस टाइप में मैं लिखता हूँ पॉइंट बना के, ताकि आपको जल्दी याद रहे। सरल सॉर्टिंग मेथड। कौन सा है? सरल सॉर्टिंग मेथड, यानी मैं कहीं इसको एल्गोरिथम भी बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दूसरा है छोटे डाटा सेट पे यूज आता है। कौन से डाटा सेट पे आता है? छोटे डाटा सेट पे। देखो एक तो सरल सॉर्टिंग मेथड है, छोटे डाटा सेट पे यूज आता है। छोटे डाटा सेट पर अप्लाई किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं तीसरी, यह सिंपल तो है ही, और इसके अलावा जो सबसे क्या बोलते हैं छोटी वैल्यू होती है उसको, ये एरे या लिस्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। दो भागों में बिल्कुल आपके जो इंसर्शन सॉर्ट है उसके जैसे के जैसे चलेगा। 80% इसकी जो कार्य वर्किंग कैपेसिटी है वो इंसर्शन सॉर्ट जैसी है। एरे या लिस्ट को दो भागों में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट है सॉर्टेड और दूसरा है अनसॉर्टेड। फिर इसके बाद में क्या करता है कि सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करता है। इसी नाम से तो इसका नाम सिलेक्शन सॉर्ट पड़ा है। जो लिस्ट है, लिस्ट में से सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करता है। सबसे छोटी वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सिलेक्शन सॉर्ट। फिर ठीक है, जब अपन बात करते हैं 5वें नंबर पे बड़े डेटा सेट पे। देखो छोटे डेटा सेट पे अप्लाई होता है तो बड़े डाटा सेट पे अप्लाई नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है बड़े डेटा सेट के लिए उपयोगी नहीं है। तो अब अपन इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है ये तो आपने देख ही लिया होगा और राइट डाउन भी कर लेना। इससे सरल मेथड कहीं पे आपको पूरी यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी की अपन बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस व टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये पोर्शन एल्गोरिथम होता है एवरेज व बेस्ट केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(n²), यानी बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है। ये
का है, किसका सिंबल है ये, कॉम्प्लेक्सिटी का। और जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ये इंसर्शन सॉर्ट करता है, बस उसमें इसकी जो कार्यविधि उसमें इतना सा अंतर है, वो राइट वैल्यू को राइट पोजीशन पे यानी सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले रखता है। अब ये सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा और सबसे पहले रखेगा, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अब इसका अपन एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किस क्रम में जमाना उसको, असेंडिंग क्रम में। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े क्रम की ओर। और अपने को पता है कि भाई ज़्यादा बड़ा भी ये नहीं लेना है, एग्जाम्पल बहुत छोटा लेना है। जैसे मान लो ये है 1 है, 0 है, 7 है, 5 है और 3 है। इन वैल्यू को मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। ये मेरा एग्जाम्पल है। अब मैं इसको देखता हूँ कैसे है। मैं इसको पहले एक लिस्ट में एडजस्ट कर लेता हूँ। पाइथन में अपने किसका यूज लेते हैं, लिस्ट का। तो मैं इसको लिस्ट में एडजस्ट कर लेता हूँ। ये 1 है, ये 0 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 3 है। चलो अब मैं इसको इधर लिखने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर भी देखते हैं अपन। अब ये क्या करता है, इसमें क्या चलता है, पास चलता है। क्या चलता है, पास चलता है। बबल शॉट में भी पास चलता है, तो मैं इसको पास 1 बोल देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या करेगा, एरे को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। चलो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तरफ सॉर्टेड हो जाएगा और दूसरी तरफ अनसॉर्टेड हो जाएगा। चलो ये वाला यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये आपका एरे होगा। सपोज ये 1 है, ये 0 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 3 है। अब इधर वाला जो पोर्शन है उसको मैं सॉर्टेड रख दूंगा, ये वाला। और ये तो हो गया आपका सॉर्टेड। और इधर वाला जो पोर्शन है वो हो गया अनसॉर्टेड। ठीक है। अब इसमें से ये क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। तो ये कहाँ पे आ जाती है, इससे जस्ट पहले आएगी। तो ये आ गया 0 और फिर यहाँ पे ये आ गया 1। फिर इसके बाद में क्या बचा, 7, इसके बाद में 5 और इसके बाद में 3। फिर क्या करेगा, अब अनसॉर्टेड वैल्यू में से फिर सबसे छोटी वैल्यू उसको उठाएगा। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये 0 इधर, फिर ये 1 अपनी पोजीशन पे सही है। तो इधर वाला पोर्शन सॉर्टेड हो गया और इधर वाला पोर्शन अनसॉर्टेड हो गया। चलो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 7, 5 और 3। तो देखते हैं दोस्तों, एरे धीरे धीरे सॉर्टेड और अनसॉर्टेड होता जा रहा है। फिर मैं अब इसकी बात करता हूँ। जैसे मान लो इसके बाद में मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ इसको। ये 1, ये 0 और ये 1। फिर इसके बाद में सबसे छोटी वैल्यू को उठाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है। ये 3 को यहाँ पे रख देगा और उसके बाद में क्या बचा, 7 और 5। तो ये इधर 3 तक सॉर्टेड हो गया, ये आपका सॉर्टेड हो गया। और इधर क्या बच गया, अनसॉर्टेड हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो ये n-1 पास तक जाता है। n-1 n की वैल्यू क्या है, 5। तो कितने स्टेप तक जाएगा, ये 4। तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे पास 2 स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब पास 2 का जो फर्स्ट ये है इटरेशन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0। फिर इसके बाद में ये 1, ये 3, यहाँ तक तो ये शॉर्ट है ही। फिर इसके बाद में जो 5 है, अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रही इसमें, 5। तो इसको ये 5 को यहाँ पे रख देता है और 7 को इधर रख देता है। तो इसमें कौन से जो ये अपना एरे चल रहा है, ये यहाँ तक तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट। और इस वाले को अपन बोल देते हैं अनसॉर्टेड। फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, इसको इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसके बाद में 3 हो गया, ये 5 हो गया। और यहाँ पे क्या कर लेगा, अब 7 को सेलेक्ट कर देगा, ये 7 हो जाएगा। तो इधर वाला पोर्शन सारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब इधर कुछ बचा ही नहीं। तो ये सारा अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका आंसर। क्या, 0 1 3 5 और 7। तो मैं ऐसे बोलूँ, जो ये लिस्ट है, लिस्ट इज
सॉर्टेड, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार फिर अपन देखते हैं, एरे को 2 भागों में डिवाइड करता है, तो मैंने यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक सॉर्टेड होगा, अनसॉर्टेड होगा, और सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0, तो 0 को मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके जस्ट बाद की वैल्यू सिलेक्ट करेगा, और ये ऐसे करते करते लास्ट पोजीशन पे ऐसे आ जाएगा कि ये जो एरे है वो क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंटों को भी फायदा मिल जाए जो अब तक इस सीरीज से वंचित हैं। इसके बाद में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।